चिल्ड्रन वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग। हिंदी की इस क्लास में पार्ट 5 का रिवीजन करना है, जो ऑलरेडी अपन पहले इसको रीड कर चुके हैं। इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई थी, मतलब कि यहाँ पर ये अभ्यास में ये प्रश्न दिए हुए हैं ना, ये सभी सॉल्व हो चुके हैं। आज अपन को इस चैप्टर का रिवीजन करना है। पार्ट 5 ठीक समय पर। पार्ट का नेम क्या है? ठीक समय पर। प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों के ठीक समय पर कार्य करने का वर्णन किया है। जो कविता अपन रीड करने वाले हैं, उस कविता में कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने बच्चों के ठीक समय पर कार्य करने का वर्णन किया है। कविता रीड करें। ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। यहाँ पर कविता क्या है अपनी? ठीक समय पर। कविता का नेम क्या है? ठीक समय पर। मतलब कि ठीक समय पर नित उठ जाओ। डेली हमको ठीक समय पर उठ जाना चाहिए। ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर नहाने जाओ, ठीक समय पर खाना खाओ। हमको ठीक समय पर खाना खाना चाहिए। ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाना चाहिए। ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर मौज उड़ाना चाहिए, मस्ती करना चाहिए। ठीक समय पर गाना गाओ, हमको ठीक समय पर गाना भी गाना चाहिए। ठीक समय पर सब कर पाओ, यदि ठीक समय पर हम सब कुछ कर पाएंगे तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। यदि हम ठीक समय पर सब कुछ कर पाएंगे तो हम बहुत बड़े कहलाएंगे। इस कविता के कवि कौन है? श्री सोहनलाल द्विवेदी। पार्ट 5 ठीक समय पर। ठीक समय पर कविता के कवि कौन है? श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। यदि आपसे एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि ठीक समय पर कविता के कवि कौन है, तो आपको क्या राइट करना है? श्री सोहनलाल द्विवेदी। ठीक समय पर कविता के कवि कौन है? श्री सोहनलाल द्विवेदी। अब अपन को ये अभ्यास में प्रश्न दिए हुए हैं ना, उसके उत्तर देना है, जो ऑलरेडी अपन इस बुक को फिल कर चुके हैं, बट अपन को आज इसका रिवीजन करना है। फर्स्ट प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं और आंसर के लिए आपको विकल्प दिए हुए हैं। सही विकल्प के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। आप ठीक समय पर कार्य करने पर कहलाएंगे। आप ठीक समय पर कार्य करने पर कहलाएंगे। विकल्प में आपको दिया है बहुत छोटे, बहुत बड़े, आ व बा दोनों, मतलब कि बहुत छोटे और बहुत बड़े। और 2 नंबर का विकल्प है आपका इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है? आप ठीक समय पर कार्य करने पर कहलाएंगे। यहाँ पर अपन ने अभी रीड किया है ना, ये सब कुछ रीड करने के बाद यहाँ पर लास्ट लाइन है, तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 2 नंबर का विकल्प है बहुत बड़े। आपको बहुत बड़े पे टिक करना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कवि ठीक समय पर क्या उड़ाने को कह रहा है? कवि ठीक समय पर क्या उड़ाने को कह रहे हैं? मौज, रंग, पतंग, कबूतर। यहाँ पर अपन ने अभी रीड किया है ठीक समय पर मौज उड़ाओ। ठीक समय पर मस्ती भी करना चाहिए, मौज उड़ाना चाहिए। कवि ने क्या कहा है? ठीक समय पर मौज उड़ाओ। आपको यहाँ पर मौज पर टिक करना है आ नंबर पर। ओके। ग नंबर का प्रश्न है, ठीक समय पर कविता के रचयिता हैं। अभी हमने आपको बताया था ना, ठीक समय पर कविता के रचयिता कौन है? श्री सोहनलाल द्विवेदी। यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है श्री जयशंकर प्रसाद, श्री सोहनलाल द्विवेदी, श्री मुंशी प्रेमचंद्र, इनमें से कोई नहीं। ठीक समय पर कविता के रचयिता कौन है? श्री सोहनलाल द्विवेदी। आपको यहाँ पर 2 नंबर पे दिया हुआ है श्री सोहनलाल द्विवेदी। आपको श्री सोहनलाल द्विवेदी पर टिक करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको ये पंक्तियाँ दी हुई हैं, 2 लाइन दी हुई हैं और 2 ब्लैंक दिए हुए हैं, इनको आपको पूरा करना है। ठीक समय पर मौज उड़ाओ, यहाँ से स्टार्ट है ये कविता। ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। यहाँ से आप राइट कर लेना। ओके।
ठीक समय पर मौन जुड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। यहाँ से आपको यहाँ तक राइट करना है। यहाँ पर आपको ये 2 लाइनें दी हुई हैं और 2 ब्लैंक दिए हुए हैं। आप यहाँ से देख के अपनी बुक में कर लीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आपको ये कथन दिए हुए हैं, सही कथन के सामने सही, गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर ठीक समय पर रोज उठ जाना चाहिए। कथन क्या है अपना? ठीक समय पर रोज उठ जाना चाहिए। ये कथन सही है, हमको डेली ठीक समय पर उठ जाना चाहिए। यह श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने भी कहा है और ये बात सही है कि हमको ठीक समय पर रोज उठ जाना चाहिए। यहाँ पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। नेक्स्ट कथन है, हम ठीक समय पर गाना नहीं गाना चाहिए। हमें ठीक समय पर गाना नहीं गाना चाहिए। कथन क्या है? हमें ठीक समय पर गाना नहीं गाना चाहिए। ये कथन गलत है। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने बताया है कि ठीक समय पर गाना गाओ। यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, ठीक समय पर गाना गाओ। हमको ठीक समय पर गाना भी गाना चाहिए, मस्ती भी करना चाहिए, ठीक समय पर सब कुछ करना चाहिए। ये कथन अपना गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे दिया है? नहीं, मतलब कि हमें ठीक समय पर गाना नहीं गाना चाहिए। यहाँ पर क्या दे दिया है? नहीं दे दिया है। बट कथन सही क्या होता कि हमें ठीक समय पर गाना गाना चाहिए। यहाँ पर आपको दिया है हमें ठीक समय पर गाना नहीं गाना चाहिए। ये कथन अपना गलत है। नेक्स्ट कथन है, ठीक समय पर सब कर पाने पर बहुत बड़े कहलाएंगे। ठीक समय पर सब कर पाने पर बहुत बड़े कहलाएंगे। ये कथन सही है। आपको यहाँ पर सही का चिन्ह लगाना है। ये कथन कैसा है अपना? सही है। यहाँ पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये प्रश्न दिए हुए हैं, इसके उत्तर देना है आपको। हमें सभी कार्य कैसे करने चाहिए? हमें सभी कार्य कैसे करने चाहिए? अभी अपन ने कविता में रीड किया है कि हमें सभी कार्य ठीक समय पर करने चाहिए। आपको उत्तर क्या राइट करना है? हमें सभी कार्य ठीक समय पर करने चाहिए। आपको उत्तर इस टाइप से राइट करना है, हमें सभी कार्य ठीक समय पर करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कविता में कौन से शब्द बार बार आए हैं? कविता में कौन से शब्द बार बार आए हैं? अभी अपन ने ये कविता रीड की है। यहाँ पर कौन से शब्द बार बार आए हैं? ठीक समय पर, 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 ठीक समय पर। ये शब्द बार बार आए हैं कि ठीक समय पर नेट उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर मौन जुड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। कौन से शब्द बार बार आए हैं? ठीक समय पर। आपको क्या राइट करना है? उत्तर, कविता में ठीक समय पर शब्द बार बार आए हैं। ओके, उत्तर आपको इस टाइप से राइट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक समय पर सब कुछ कर पाने से क्या होता है? ठीक समय पर सब कुछ कर पाने से क्या होता है? ठीक समय पर सब कुछ कर पाने से क्या होता है? यहाँ पर कवि ने बताया था, ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। उत्तर आपको इस टाइप से राइट करना है, ठीक समय पर सब कुछ कर पाने से हम बहुत बड़े कहलाते हैं। ओके, उत्तर आपको इस टाइप से ही राइट करना है कि ठीक समय पर सब कुछ कर पाने से हम बहुत बड़े कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, शब्दबोध में आपको ये प्रश्न दिए हुए हैं, दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। यहाँ पर आपको ये शब्द दिए हुए हैं, इनके आपको विलोम शब्द लिखना है। विलोम मीन्स होता है उल्टा। ठीक, ठीक का विलोम हो जाएगा गलत। ठीक का विलोम क्या हो जाएगा? गलत। बहुत, बहुत का विलोम हो जाएगा थोड़ा। बहुत का विलोम क्या हो जाएगा? थोड़ा। पढ़ना, पढ़ना का विलोम हो जाएगा लिखना। पढ़ना का विलोम क्या हो जाएगा? लिखना। दुख, दुख का विलोम हो जाएगा सुख।
दुख का विलोम क्या हो जाएगा? सुख। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर आपको ये शब्द दिए हुए हैं, ये अशुद्ध शब्द हैं। यहाँ पर कहीं कहीं मात्राएं सही नहीं लगी, ये शब्द अशुद्ध हैं, गलत हैं। आपको शुद्ध करके राइट करना है। ठीक, जैसे कि ठीक में यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो इसको क्या बोलेंगे अपन? ठीक। इसको शुद्ध करके कैसे लिखा है? ठीक। ठम बड़ी की मात्रा ठी, का छोटा क, ठीक। उठ, यहाँ पर टा दिया है, अपन उठ को कैसे राइट करेंगे? उ ठा, ठा राइट करना है यहाँ, उठ। पढ़ना, पढ़ना में ए वाला अड़ा है, डमरू वाला अड़ा, जबकि पढ़ना में कौन सा वाला अड़ा लगता है? ढक्कन वाला अड़ा। आपको यहाँ पर ये वाला अड़ा लगाना है, ओके, ढक्कन वाला अड़ा। मौज, मामा ओ की दी हुई है, जबकि मौज में माँ में औ की मात्रा लगती है। आपको मौज इस टाइप से राइट करना है, माँ में औ की मात्रा लगाना, ओके। समय, समय संयम, यहाँ पर क्या लिखा है? संयम, जबकि समय को कैसे राइट करते हैं? शमया, समय, ओके। आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये आपका होमवर्क रहा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके 3 प्रश्न है, इसके उत्तर आपको देना है। जो हमने आपको अभी बताए हैं उसी टाइप से आपको अपनी कॉपी में राइट करना है और राइट करने के बाद आपको ग्रुप में सेंड करना, ओके। ये आपका होमवर्क रहा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चैप्टर 6 का रिविजन करेंगे मेरी पाठशाला, ओके। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।